एक समय था जब अपने चहेते फिल्म स्टार की एक झलक पाने के लिए हजारों दिल तड़पते थे। हर कलाकार का सपना होता था बड़े पर्दे की दुनिया, और उसी कलाकार को बड़े पर्दे तक ले जाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल होता था वह अपने आप में बड़ी विचित्र थी। तो आज हम आपको उसी तकनीक और हिंदी फिल्म जगत का रोचक इतिहास बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये सच है कि आधुनिक दौर में हिंदी सिनेमा का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। अब फिल्में केवल थिएटर ही नहीं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से भी रिलीज होने लगी हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं उस दौर की जब किसी फिल्म के निर्माण से लेकर उसकी रिलीज तक में कई वर्षों का समय लग जाता था। अपने पसंदीदा कलाकार को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों के बाहर टिकट की लाइन में घंटों खड़े रहते थे। बड़ी विचित्र और मजेदार होती थी बड़े पर्दे की दुनिया। किसी भी चलचित्र को बड़े पर्दे पर उकेरने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था उससे नई पीढ़ी बिल्कुल अनजान है। आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मोशन पिक्चर्स आज भी स्टिल फोटोग्राफी के सिद्धांत पर ही आधारित है। माना जाता है कि समय की गति का हिसाब लगाना इंसानी दिमाग से परे है, ठीक वैसे ही जैसे समय की चाल को देख पाना हमारी आंखों के लिए संभव नहीं है। आखिर समय की चाल को हम कुछ घंटे, मिनट या सेकंड में कैसे नाप सकते हैं, जबकि इंसानी दिमाग भी सेकंड के 100वें हिस्से से ज्यादा की गणना में जुटा रहता है। इंसान की इसी कमजोरी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है मोशन पिक्चर इफेक्ट। साधारण भाषा में समझें तो हमारी आंखों के सामने कोई दृश्य अगर एक सेकंड में 5 से 10 बार बदल रहा हो तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन वही दृश्य अगर 15 से अधिक बार बदल जाए तो फिर उसके बदलने का समय देख पाना हमारी आंखों के लिए मुश्किल हो जाता है। यूं तो कैमरे का इतिहास कई सौ साल पुराना है, लेकिन साल 1888 में ईस्टमैन कोडैक ने पहली बार कोडैक रोल फिल्म कैमरे को पेश किया। कोडैक रोल फिल्म के स्टिल कैमरे के साथ ही वीडियोग्राफी का भविष्य भी तय हो गया था। दरअसल ईस्टमैन कोडैक ने जब रोल फिल्म वाले कैमरों की शुरुआत की तभी से कुछ लोगों ने वीडियोग्राफी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयोग शुरू हो चुके थे। सन 1890 के आसपास इसी कंपनी ने 35 mm की फिल्म की शुरुआत की तो मानो वीडियोग्राफी का सपना साकार होने की तरफ बढ़ गया। रील कैमरा चलन में आने के साथ ही उसके वीडियोग्राफी के रूप में इस्तेमाल के लिए प्रयोग शुरू हो गए थे। शुरुआती दौर में एक सेकंड में 5 से 8 फ्रेम शूट किए गए। जब इन्हें सिलसिलेवार चलाया गया तो मोशन पिक्चर महसूस होने लगी। अब कमी थी तो सिर्फ एक संतुलित वीडियो इफेक्ट तक पहुंचने की। धीरे धीरे फ्रेम रेट बढ़ते गए और मोशन पिक्चर इफेक्ट और भी स्मूथ हो गए। शुरुआती दौर में बनी फिल्में 15 से 20 फ्रेम प्रति सेकंड पर रिकॉर्ड की गई। बाद में सिनेमा के लिए 24 फ्रेम प्रति सेकंड को विश्व भर में मानक मान लिया गया। ईस्टमैन कोडैक द्वारा निर्मित प्रति फ्रेम 4 छिद्रों वाली 35 मिलीमीटर चौड़ी फिल्म को साल 1909 में अंतर्राष्ट्रीय मानक गेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बाद में फुजी फिल्म और अगफा गेवार्ड जैसी कंपनियों ने भी 35 mm फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। डिजिटल फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के आगमन तक फिल्म प्रोजेक्शन के लिए 35 mm फिल्म प्रमुख गेज बनी रही। आपको यह भी बता दें कि इस दौर में फिल्म को रिकॉर्ड करना एक महंगी और जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। शायद यही कारण था कि शुरुआती दौर में वीडियोग्राफी का व्यावसायिक इस्तेमाल एक दशक तक नहीं हो सका। कुछ फिल्में रिकॉर्ड की गई तो वह भी बॉक्सिंग मैचों की थी। बाद में 1900 के दौर में लघु फिल्में और वृत्तचित्र शैली की फिल्म पूरे विश्व में तेजी से रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ विश्व भर में फिल्म उद्योग की नींव पड़ गई। भारत में फिल्म उद्योग की शुरुआत साल 1913 से मानी जाती है। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसका निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। दादा साहेब फाल्के की जिद थी कि भारत में भी फिल्म उद्योग की नींव पड़े। आज भी जब सिनेमा की बात होती है तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होता है। दादा साहेब फाल्के ने 1913 से 18 के बीच 23 फिल्मों का निर्माण किया था। सीमित संसाधनों के बावजूद कई शानदार फिल्में बनकर सबके सामने आई थीं। क्योंकि उस समय मूक फिल्में बनाई गई थी तो उन्हें समझने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में सबटाइटल का इस्तेमाल किया गया था। बाद में फिल्म के निर्माण में तकनीकी विकास होने लगे। इस कड़ी में सबसे पहले बोलने वाली फिल्में बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। फिल्म पर ध्वनि को शामिल करने के लिए इसे संशोधित किया गया और ऑप्टिकल साउंड ट्रैक डिजाइन किया गया। साल 1927 में अमेरिका में बनी द जैज सिंगर पहली ध्वनि का उपयोग करने वाली फिल्म बनी।
फिल्म की सफलता ने अन्य स्टूडियो को भी अपने सेट में माइक्रोफोन जोड़ने के लिए होने वाले बड़े खर्च के लिए राजी कर लिया। इसी के साथ विश्व भर में टॉकीज का निर्माण शुरू करने की होड़ मच गई। भारत में सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी, जिसका निर्माण साल 1931 में किया गया। इस फिल्म की कुल लागत उस समय 40,000 रुपए आई थी। फिल्म निर्माण में की गई अगली प्रमुख प्रगति में से एक रंगीन फिल्म थी। फिल्मों में रंग की संभावना होने से पहले भी शुरुआती फिल्म निर्माता इस बात में रुचि रखते थे कि रंग उनकी कहानियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रारंभिक तकनीकी में हाथ से रंगना शामिल था। प्रत्येक फ्रेम को हाथ से रंगना सस्ता और अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टोनिंग था। फिल्म को एक ही रंग में रंगना 1920 के दशक में कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। बाद में फिल्म प्रोसेसिंग लैब टेक्निकलर ने 3 टोन कलरिंग तकनीक विकसित की, जो रंगीन फिल्म के लिए मानक बन गई। उस समय ईस्टमैन कोडैक ने रंग पकड़ने वाली फिल्म तैयार की, जो काफी अरसे तक पूरी दुनिया में रंगीन फिल्मों का हिस्सा रही। आज भी किसी पुरानी फिल्म को देखते हैं तो ईस्टमैन कलर उसी विकास को परिभाषित करता है। साल 1950 और 60 के दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है, क्योंकि वो दौर था जब गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला और नरगिस जैसे महान कलाकारों ने सिनेमा को नया रूप दिया था। हालांकि रील का विकास इसके बाद भी जारी रहा। विकास का अगला चरण सिनेमास्कोप प्रोजेक्शन को लेकर था। इसके लिए फिल्म में व्यापक बदलाव किए गए। हालांकि इसके बाद ज्यादा बदलाव आवाज को लेकर किए गए। शुरुआती दौर में फिल्म में मोनो साउंड ट्रैक डाला जाता था। बाद में इसे स्टीरियो और डोल्बी साउंड तक अपग्रेड किया गया। भारत में 1980 के दशक में स्टीरियो साउंड और 1985 के बाद डोल्बी साउंड प्रयोग में लाए गए। इसके बाद फिल्म को 70 mm तक अपग्रेड किया गया, लेकिन अब दुनिया डिजिटल कैमरों का रुख कर चुकी थी। साल 2000 में रिलीज हुई टाइटन फिल्म डिजिटल कैमरों से बनी और इंटरनेट पर देखने के लिए रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी। वर्तमान में पूरी दुनिया में डिजिटल कैमरों का चलन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि डिजिटल कैमरों का बेसिक भी वही पुराना फ्रेम प्रति सेकंड रेशो रहा है। वर्तमान में जो कैमरे उपलब्ध हैं उनमें 50, 120 और 200 फ्रेम प्रति सेकंड तक रिकॉर्ड करने की क्षमता है। जाहिर है कि इन कैमरों ने मोशन पिक्चर्स को काफी हद तक स्मूथ बना दिया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत उन लोगों ने ज्यादा की है जो एक एक शॉट को कई कई बार टेक किया करते थे। रीलों की संख्या और खर्च तो बढ़ता ही था, बाद में बेहतर सीन का चुनाव कर उसे सही क्रम में जोड़ना भी बड़ी मेहनत का काम हुआ करता था। आज के दौर में रिकॉर्ड किया गया सीन कुछ ही सेकंड में कैमरा या किसी बड़ी स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जबकि पुराने समय में वीडियोग्राफी काफी मुश्किल काम था। लाइट, कैमरा, एक्शन, इसी के साथ शुरू होता था किसी भी सीन को रिकॉर्ड करने का सिलसिला। कई बार तो किसी सीन को शूट करने के लिए 10 से 12 या इससे भी अधिक रिटेक करने पड़ते थे। हीरो हीरोइन के चेहरे के हाव भाव और उनकी अदाकारी का अनुमान अपने दिमाग में लगाना होता था, क्योंकि उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है ये तो डेवलपमेंट के बाद ही देखा जा सकता था। हिंदी फीचर फिल्म, ये नाम भी अब चलन में नहीं है। रील की संख्या और लंबाई की जगह भी टाइम ड्यूरेशन ने ले ली है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।